अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। अगर आप भी यूएई के अंदर हैं तो ये एक छोटी सी गलती आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यकीन मानिए, ये छोटी सी गलती है जो बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा और इसको हो सके तो आगे हैज़ सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। अक्सर लोग कभी कभार इन चीज़ों को भूल जाते हैं, ये देखते भी हैं। एक स्कैम हो रहा है। स्कैमर्स लोग अभी बैंक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बैंक को नहीं पता है और इवन क्लाइंट को भी नहीं पता है। मैं सबसे क्लियरली पहले कहती हूँ, ना तो बैंक को पता है ना तो क्लाइंट को पता होता है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि शायद आपके भी पास ये मैसेज आए होंगे, तो मुझे कमेंट जरूर लिखना। बैंक का नाम नहीं लिखना, सिर्फ लिखना मेरे बैंक में ऐसा ऐसा हुआ, इतने हजार का ट्रांजैक्शन आया और वो रिवर्स भी हो गया, लेकिन एरर दिखाता है, मैसेज में एरर। बहुत से लोगों को ईमेल आते हैं, बहुत से लोगों को एसएमएस आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने एसएमएस के लिए फोन नंबर रजिस्टर किया होता है, कुछ लोगों ने ईमेल रजिस्टर किया होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी ऐसा हो आपको बैंक जाना है, बैंक को ईमेल करना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, और जो एरर मैसेज आ रहे हैं उसकी स्क्रीनशॉट करो। आपके जो ईमेल में आ रहा है वो भी लो, उसको आप जल्द से जल्द बैंक में जाओ और जाके बोलो मेरे अकाउंट में ये हो रहा है, मुझे इसका हल चाहिए, ये पैसा मैंने नहीं लिया। कम से कम 15 से ज्यादा केस मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैंने कहा ये बताना जरूरी है। और केस भी जो आए हैं वो सिर्फ एक बैंक के आए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कमेंट में लिखो, लेकिन बैंक का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी के भी बारे में बोले। मैंने कहा कि ना बैंक को पता है ना क्लाइंट को पता है, लेकिन यहाँ पे मौदुआ क्या है, किसी के बैंक में 2000, 5000, 10,000, 25,000, 80,000, 1,00,000, 20,000 जो भी आया, पैसा आया, पैसा चले गया। स्कैमर्स क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन लेते हैं, बैंक में डालते हैं और वो पैसा बैंक से निकलवा लेते हैं। अब ये मौदुआ बहुत सीरियस है। जब हमने क्या किया, बहुत से क्लाइंट्स को बोला कि आप लोगों को केस करना पड़ेगा, तो मैंने उसमें से जब शुरुआत की तो हमने सेंट्रल बैंक से शुरुआत की। पहले इस बैंक से शुरुआत की जिस बैंक में ये प्रॉब्लम हुआ था, फिर हम सेंट्रल बैंक में गए तो सेंट्रल बैंक ने कहा कि जब आपको पता था ये 1 साल पहले आपके साथ हुआ है, या आपके साथ 1.5 साल पहले हुआ है, या 6 महीना पहले हुआ है, तो आपने केस क्यों नहीं किया, अगर आप बैंक में क्यों नहीं गए। तो कुछ लोगों ने, मतलब अगर 15 मेरे पास मामले हैं, 15 लोगों की प्रॉब्लम, तो उसमें से 1-2 जन वहाँ पे गए हैं और उन्होंने बैंक को इंटीमेट किया है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, और उसमें से 1-8 जन ने सेंट्रल बैंक को कांटेक्ट किया। सेंट्रल बैंक ने उनको ये रिप्लाई दिया। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, हम में से जितने लोगों के साथ ये होता है, आलसी है, इनको जाना नहीं है, इनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, तो आपका सॉल्व उसी वक्त सॉल्व होगा, उसका मैटर आपका उसी वक्त सॉल्व होगा जब आप उतरेंगे, निकलेंगे बाहर, आप जाएंगे, या फिर आप किसी को हायर करेंगे आपकी जगह पे। ठीक है, तो ये मैटर अगर आपके साथ हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं रुकना, और ये वीडियो तो रुकना ही नहीं चाहिए। देखिए बॉस, सबके ऊपर केस हो गया, उसी बैंक ने उनके ऊपर केस किया है कि ये ट्रांजैक्शन आया तुम्हारे बैंक में, ये ट्रांजैक्शन का पैसा किधर गया। देखो, बैंक का मतलब नहीं है कि पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं, क्योंकि आप क्यों फॉल्टी है मैं वो भी बता देती हूँ। आप कहोगे कि बैंक के अंदर से ही पैसा आया, बैंक के अंदर से ही पैसा गया और उसमें दिखा रहा है एरर। आप गए नहीं ना भाई बहन, आप तो गए नहीं ना वहाँ पे, आप जाके बोले नहीं बैंक को, आप सेंट्रल बैंक गए ही नहीं, तो कहाँ से। देखिए, जब भी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है आपको कंप्लेन करना है, आपको कंप्लेन करना है। ओके, इसके बाद वो प्रूफ आती है, वो तारीख आती है। अगर बैंक आप पे केस भी करता है तो आप उसमें बता सकते हो कि ये देखो मैंने कंप्लेन किया था, बैंक ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, बैंक को मैंने ईमेल किया था, फिर मैं सेंट्रल बैंक में गया, फिर मैंने कोर्ट में गया। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कभी भी याद रखो, किसी को कैंसर की बीमारी होती है और उसको पता लगता है कि उसे कैंसर है, तो उसका इलाज वो शुरू नहीं करेगा, 2, 4, 5 साल तक रुकेगा, तो वो कैंसर की बीमारी जिस्म में फैलेगी। सेम सिस्टम किसी भी केस का है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर ये केस है, तो आपको उसी वक्त सॉल्व करना है। आप बैठे रहोगे, बोलोगे मुझे पता नहीं था, मैं ऐसा, लेकिन मैसेज तो आ रहे थे ना भाई, तो मैसेज ही देख लेते। मेरा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन शेयर जरूर करो, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि मुझे कम से कम 100 लोगों के कमेंट इसमें आएंगे कि मैडम ये मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉलेज आता है मैं आपको डालती हूँ कि ये स्कैम हो रहा है। अब ये याद रखना, ये मैटर कोई 1 या 2 महीने का नहीं है। मेरे पास जो मैटर आए हैं वो 1 साल पुराने भी हैं, 2 साल पुराने भी हैं, 6 महीने पुराना भी है। तो प्लीज इसके अंदर क्या होगा वो भी बता देती हूँ। नियाबा का केस है ये केस इसका है, क्या कहते हैं, स्कैम। ओके, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपने स्कैम किया है। आप देखिए, सिंपल सी लॉजिक है, आपने कुछ गुनाह नहीं किया है, इसका मतलब आप हरकत करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, सेंट्रल बैंक में जाएंगे।
आप बताएंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे नहीं पता है पैसा कहाँ से आ रहा है। जब पैसा आपका नहीं है तो आप बैठे क्यों है खामोशी से, क्यों बैठे हैं आप? जब पैसे आए हैं आपको पता लगाना है ये पैसे किसने भेजा। ओके, अगर आपका पैसा नहीं है तो आप जाओ बोलो ये पैसा मेरा नहीं है, बैंक में बोलो मुझे नहीं मालूम ये पैसा किसने भेजा, क्योंकि इसे कहते हैं गसिल अमवाल भी कहते हैं। ऐसे कुछ केस है जो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपकी जबान में बोल रही हूँ, मैं आपको हिंदी उर्दू में समझा रही हूँ, आपको समझ में आना पड़ेगा। प्लीज मेरा वीडियो वायरल करो, क्योंकि मेरे पास जो मैटर आए हैं वो तकरीबन 15 लोग हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, और आप लोग खुद इसमें कमेंट में पढ़ लेना कि आके कहेंगे कि हाँ मैडम मेरे साथ ये मैटर हुआ है। लेकिन प्लीज आप लोग को स्ट्रिक्टली मना करती हूँ, बैंक का नाम कोई नहीं लिखेगा। ओके, चलिए मैं देखती हूँ अभी कितने लोग ये वीडियो को वायरल करते हैं और दूसरे लोगों को बचाते हैं। जो लोग आए हैं मेरे पास वो लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, समझे, तो इसके लिए उनके ऊपर केस हो गए हैं, वो ट्रैवल बैंड हो गए, उनको उतना पैसा देना है अभी, क्योंकि वो गिल्टी है, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अगली बार आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो आप लोग को उसी वक्त जाना है, काम पे से छुट्टी ले लो, कहीं से भी छुट्टी ले लो, आपको बैंक में जाना है, बैंक को बताना है, ईमेल करना है, ऑफिशियल ईमेल करने, उसके बाद आपको सेंट्रल बैंक में जाके कंप्लेंट करना है, सेंट्रल बैंक अबू धाबी में। जज़ाकल्लाह खैर। यास्मीन अरब मुंशी के लिए दुआ करे।